We are going to study chapter 15 light. Topic is a spherical mirror. A spherical mirror. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में. ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं. गोलीय दर्पण. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है. ठीक है, तो ये spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर. स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसपे जो है लाइट पड़ता है, वो जो है पार्ट इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर. ठीक, ये है स्फीयर होता है ना. ये हॉलो स्फीयर मतलब कि यहाँ पे खाली है. ठीक है, ये जो हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ऑफ ग्लास. ग्लास का एक ग्लास का जो है ये स्फीयर, ठीक है, उसका जो है पार्ट को, जो एक इसका पार्ट होता है ना. हॉलो स्फीयर है ग्लास का, इसका एक पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. अगर मान लिया जाए कि जैसे ग्लास, ये क्या चीज स्फीयर है, ठीक, ग्लास का स्फीयर है, इसको हम जैसे इस तरह से यहाँ पे काट लेते हैं. ठीक, यहाँ पे इस तरह से काट लिए तो क्या बच गया, इस तरह का बचा है ना. और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लिए. ठीक है, ये इसको हम यहाँ पे कर लिए, काट दिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये बच गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ग्लास का, एक स्फेरिकल ग्लास का जो है एक टुकड़ा है. ठीक है, स्फीयर है ना, स्फीयर का एक टुकड़ा है. इसको अगर मान लिया जाए, जैसे हम लोग जानते हैं कि मिरर में क्या होता है, जैसे प्लेन मिरर में हम देखते थे, ये प्लेन था, ये जो है सरफेस जो है वो सिल्वर कलर से कलर किया हुआ रहता है. ठीक है, सिल्वर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टेड होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे सिल्वर कलर से कलर करते हैं, उसको फिर यहाँ पे ब्लैक कलर से या रेड कलर से इसको हम कलर कर देते हैं. तो ये जो हो गया रिफ्लेक्टर सरफेस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि हम कभी ये बाहर का जो है सरफेस है, अगर उसको हम कलर कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाता है कॉन्केव मिरर. ठीक है, अगर किसी में ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे टुकड़ा लिए, ठीक है, और हम ये काटिए कि अंदर के पार्ट को हम कलर कर देंगे, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्फेरिकल मिरर इधर मिरर, ये ऐसा मिरर होता है कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. ठीक है, एक ग्लास का, अभी बताएं जैसे ये है ग्लास का ये पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. ठीक है, देयर आर टू types of a spherical mirror. ठीक है, there are two types of a spherical mirror.
फर्स्ट कॉनकेव, ठीक है, इसको जो है कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, इसको जो है हम लोग कन्वर्जिंग मिरर ही बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर, या इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉनकेव कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर या इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले देखते हैं ये क्या, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इसमें जो है बाहर से कलर किया जाता है, when the reflecting surface is inside, then it is called concave mirror, ठीक है। When the reflecting surface is inside, then it is called then it is called concave mirror, then it is called कॉनकेव मिरर, ठीक है। जैसे बताएं कि सबसे पहली बात कि ये जो होता है ये स्फीयर का टुकड़ा होता है ना। तो यहाँ पे ये जैसे इसको ऐसे देखें, है ना, तो ये जैसे लग रहा है कि इससे आगे जैसे मिलाएंगे तो ये क्या चीज बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनसाइड हो, अंदर में, जैसे अगर यहाँ पे टुकड़ा लिए स्फीयर का, तो ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये जो अंदर में है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे अंदर में, जैसे ये क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये। तो अगर मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर हो तो उस तरह की इमेज को हम लोग, उस तरह का मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल, सॉरी कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। तो इसमें क्या होता है, इस यहाँ पे लाइट जो पड़ता है इस पे, ठीक है, जैसे पैरेलल, सॉरी ये जो प्लेन मिरर जो हम लेते थे, जैसे यहाँ पे जैसे प्लेन मिरर है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस तरह से पैरेलल अगर लाइट, ये रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ता है तो ये पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है।
ये जिस तरह से जैसे लाइट पड़ता है उसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है, पैरेलल अगर पड़ रहा है तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन इस तरह की मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये जो मिरर जैसे हो गया यहाँ पे, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे जैसे इस तरह से लाइट पैरेलल लाइट पड़ता है, ठीक है, तो ये जब रिफ्लेक्ट करता है तो ये जब डाइवर्ज हो जाता है, सॉरी कन्वर्ज हो जाता है, मतलब एक जगह जाकर के जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर, कारण कि इसमें जो है रे जो है वो एक जगह मतलब कि कन्वर्ज करता है, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। इसमें क्या होता है कि ये स्फीयर का टुकड़ा है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग अगर जैसे यहां पे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो कलर जो किया हुआ है इनसाइड कलर किया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो मिरर का अंदर जब कलर किया हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। when the reflecting surface is outside, then it is called convex mirror, convex ठीक है। इसमें क्या होता है, when the reflecting surface is outside, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर में हो तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे इसको हम इसे मिलाएंगे ऐसे तो ये क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो ये क्या होगा, इनसाइड होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये अगर बाहर में है, आउटसाइड है, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटसाइड है, ये बाहर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर में है, ठीक है। ये जो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो ये भी बोल सकते हैं दोज मिरर whose reflecting surface is outside, then this type of mirror is called convex mirror, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, तो इस पे जो लाइट जो पड़ता है, जैसे हम बताएं प्लेन मिरर में जो होता है लाइट जैसे पैरेलल पड़ता है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट रहता है, लेकिन इसमें जो लाइट जो पड़ता है
ठीक है, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है, मतलब फैलता है, ठीक है, ये जो है इस तरह से फैलता है ना, लाइट जिससे पड़ा उस पर तो लाइट जो फैलता है, ठीक है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर, और इसके पहले बताया कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं मिरर में कुछ टर्म्स होता है, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। सम टर्म्स, जैसे देखिए ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनसाइड है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटसाइड है तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि ये जो है पार्ट है किसका, स्फीयर का, तो जो स्फीयर का जो सेंटर जो होता है ना, जो स्फीयर का सेंटर जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर है, इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या है, जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पोल, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और सेंटर से जो पोल के बीच जो लाइन जो होता है, ये सेंटर ऑफ पोल के बीच जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां से जो ये जो लाइन जो जाता है, यानी कि सेंटर और पोल से होकर के जो लाइन जो जा रहा है ना, यहाँ पे जो एक लाइन जो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो है ये मिरर जो है वह स्फीयर का पार्ट है, तो जो स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है।
और जो इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोल बोलते हैं, ठीक है। और जो सेंटर और पोल के बीच जो लाइन जो होता है ये क्या है, एक्चुअली रेडियस है, ठीक है। सर्किल होता है तो सर्किल जैसे देखते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। जो यहाँ पे सेंटर हो गया तो सेंटर से जो है ये लाइन के भी यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेम है, ये क्या है, ये रेडियस है, सॉरी सेंटर है, और ये जो सर्किल पे है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। और ये जो मेन जो लाइन जो है जिस सेंटर और पोल से होकर के जो लाइन जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो एक होता है पोल और सेंटर के बीच जो मिड पॉइंट जो होता है ना, पोल और सेंटर के बीच में जो बीच का जो पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोकस बोलते हैं। तो ये था टर्म्स इन मिरर, है ना, ये था कॉन्केव मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पार्ट है स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसमें जो है ये इस तरह से अगर इसको मिलाते हैं तो स्फीयर बनता है, तो इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, क्योंकि ये पार्ट है, ये जो है स्फीयर है, और स्फीयर का जो पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये पोल हो गया, ठीक है। और ये जो लाइन जो हो गया सेंटर और पोल के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो सेंटर और पोल से होकर जो लाइन जो जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेंटर और पोल के बीच जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो ये क्या, ये है कॉन्वेक्स मिरर में, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर में है, और ये है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन देखते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ which the spherical mirror forms a part is called center of कर्वेचर, ठीक है। यानी कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर जो होता है
है ना, ये जो स्फीयर का जो सेंटर जो होता है ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स, है ना, जहाँ पे स्फेरिकल मिरर जो है बनता है, तो उसके जो सेंटर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इन फिगर है ना, फिगर में जो है सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे जो है सी जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, नेक्स्ट पोल। पोल the geometrical center of the geometrical center of the spherical mirror is called पोल। इज कॉल्ड पोल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो होता है, मध्य बिंदु जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोल बोलते हैं। ठीक है, इसको पोल। इन फिगर P इज द पोल। P जो है, यहाँ पे जो P से इंडिकेट हम लोग कर रहे हैं, इसको P से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको क्या आप लोग बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस principal axis and imaginary line passing through the pole and the center of curvature is known as प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो होता है, जो पासिंग थ्रू, है ना, लाइन पासिंग थ्रू द पोल, है ना, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके, है ना, ये जो लाइन जो है वो क्या है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके जो लाइन जो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो सेंटर है पोल है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर में है पोल है, और सेंटर इससे जो पास हो गए, है, इससे होकर के जो लाइन जो गुजर रहा है, इससे होकर के जो लाइन जो जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लाइन joining the center of curvature and pole is called radius of कर्वेचर। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, जो लाइन ये जो मिला रहा है, ठीक है, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जो मिला रहा है, ठीक है, ये लाइन उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है कॉनकेव मिरर में किस तरह का इमेज बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में जो है किस तरह का इमेज बनता है। थैंक्स।